नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अध्ययन पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज जो विषय लेकर के आया हूं वह सीबीएसई के विद्यार्थियों के साथ साथ राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। यह है कक्षा 12 हिंदी केंद्रित की पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ, कविता, कहानी और नाटक की रचना प्रक्रिया। ये 3 पाठ एक साथ शामिल हैं, जिसमें संपूर्ण नोट्स प्रश्नोत्तर सहित हैं और साथ ही साथ उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न भी सम्मिलित किए गए हैं। सबसे पहले हम कविता की रचना प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, कविता किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा अपनी संवेदनाओं को राग तत्व द्वारा प्रकट करना कविता कहलाती है। कविता के मूल में संवेदना और राग तत्व होता है। प्रश्न 2, कविता लेखन के संबंध में प्रचलित 2 मतों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। कविता लेखन के 2 प्रचलित मत हैं। प्रथम मत, इसके अनुसार कविता लेखन को सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा होता है और अन्य कलाओं के समान कविता में बाहरी उपकरण यथा कूंची, कैनवास, वाद्य यंत्र आदि नहीं होते। दूसरा मत कहता है कि संगीत व नृत्य कलाओं के समान कविता लेखन का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अन्य कलाओं के समान कविता लेखन को अभ्यास और उचित प्रशिक्षण द्वारा सीखा जा सकता है। प्रश्न 3, कविता के प्रमुख घटकों में शब्द व भाषा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। शब्दों का मेलजोल कविता की पहली शर्त है। अंग्रेजी कवि ऑर्डन के अनुसार कविता लेखन के लिए सबसे पहले शब्दों से खेलना सीखें। शब्दों से खेलना और उनसे मेलजोल बढ़ाना शब्दों के अर्थों को उजागर तो करता ही है, साथ ही वह हमें ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां एक व्यवस्था व लय है, भाषा प्रचलित व सहज हो जो पाठक को नई लगे। यह कविता के शब्द व भाषा पर टिप्पणी थी। इसी प्रकार प्रश्न 4, कविता के प्रमुख घटकों में बिंब और छंद के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बिंब पर ऐन्द्रिक पकड़ मजबूत की जा सकती है। छंद कविता की आंतरिक लय है। इसके लिए कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। इससे कविता में संगीतात्मकता आ जाती है। कविता छंदबद्ध और मुक्त छंद दोनों में होती है। प्रश्न 5, कविता लेखन में ध्यान रखने योग्य 3 प्रमुख बातें लिखिए। ये 3 प्रमुख बातें हैं। कविता की भाषा प्रचलित परंतु संरचना नई हो। इसमें शब्दों का चयन, शब्दों का गठन व लयात्मक अनुशासन होना जरूरी है। और तीसरा है, कविता लेखन में बात कम से कम शब्दों में कहनी चाहिए या अनकही छोड़नी चाहिए। अब हम कहानी की रचना प्रक्रिया पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 1, कहानी किसे कहते हैं? किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। प्रश्न 2, कहानी में कथानक के महत्व को लिखिए। कथानक कहानी का संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक की सभी घटनाओं व पात्रों का उल्लेख हो। यह कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है।
कथानक में कहानीकार कल्पना का समावेश कर कहानी बुनता है। कथानक में द्वंद्व तत्व के कारण कहानी रोचक बनती है। प्रश्न 3, कहानीकार को देशकाल और पात्रों के संबंध में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देशकाल, कथानक के अनुसार कहानी को देशकाल को समझकर उसी के अनुरूप चित्रण करना चाहिए, क्योंकि यह कहानी को रोचक व प्रामाणिक बनाने के लिए आवश्यक है। पात्र, कहानीकार को पात्रों के स्वभाव, उद्देश्य, अंतर संबंधों, परिस्थितिजन्य प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह उनका चरित्र चित्रण बखूबी कर सके और संवाद लिख सके। प्रश्न 4, कहानी में पात्रों के संवाद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो घटना कहानीकार घटित होते नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से सामने लाना चाहिए। संवाद पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए। संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। संवाद पात्रों के माध्यम से ही आगे बढ़ने चाहिए। प्रश्न 5, कहानी से संबंधित ध्यान देने योग्य मुख्य बातें लिखिए। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए देशकाल, वातावरण तथा स्थान का ध्यान रखना आवश्यक है। लेखक पात्रों के बारे में खुद न बोलकर उनके क्रियाकलापों और संवादों के माध्यम से चरित्र को सशक्त बनाता है। प्रश्न 6, ये जो छठा प्रश्न है, यह उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न है। कहानी में चरित्र चित्रण के कई तरीके होते हैं। आपको चरित्र चित्रण का कौन सा तरीका अच्छा लगता है और क्यों? इसका उत्तर हमें लिखना चाहिए कि मुझे कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का वह तरीका अच्छा लगता है जिसमें पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों, संवादों और दूसरे लोगों द्वारा बोले गए संवादों से होता है, क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाठक उन पात्रों से जुड़ जाता है और कहानी में क्रमबद्धता भी आ जाती है। यह एक प्रभावशाली तरीका है। प्रश्न 7, ये 7वां प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित है। कहानी में चरम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स के चित्रण की सर्वोत्तम विधि आपके विचार से कैसी होनी चाहिए? मेरे विचार से कहानी में चरम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स के चित्रण की सर्वोत्तम विधि यह है कि चरम उत्कर्ष यात्रा को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लेकिन पाठक को यह भी लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निर्णय निकाले हैं वे उसके अपने हैं। अर्थात लेखक जिस दिशा में पाठक को ले जाना चाहता है उस दिशा में पाठक स्वयं जाए, ऐसा चरम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स होना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं नाटक की रचना प्रक्रिया पर। प्रश्न 1, नाटक किसे कहते हैं? नाटक के प्रमुख तत्व लिखिए। साहित्य की वह विधा जिसको पढ़ने या सुनने के साथ साथ जिसका अभिनय भी किया जाता है उसे नाटक कहते हैं। नाटक के प्रमुख तत्व होते हैं समय का बंधन, भाषा व शब्द, कथ्य, संवाद, पात्र व चरित्र चित्रण और परिवेश। प्रश्न 2, नाटक में समय के बंधन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा में पूरा होना होता है। नाटककार को यह सोचना चाहिए कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक में 3 अंक होते हैं और प्रत्येक अंक
कम से कम 48 मिनट का होता है। प्रश्न 3, नाटक के तत्वों में भाषा और कथ्य को स्पष्ट कीजिए। नाटक में बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहा जाता है। नाटककार को संक्षिप्त व सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें दृश्य बनाने की क्षमता के साथ साथ व्यंजना अधिक हो। नाटक की कहानी को किसी संरचना में पिरोना चाहिए। नाटक का कथ्य 3 भागों में बटा होना चाहिए: आरंभ, मध्य और अंत। इसमें घटनाओं और दृश्यों के क्रम तय होने चाहिए। प्रश्न 4, नाटक के तत्वों में संवाद और पात्रों के चरित्र चित्रण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पहले हम संवाद पर बात करते हैं। संवाद दृश्यात्मक होने चाहिए। नाटक में कुछ अनकहे संवाद, जिन्हें अंग्रेजी में सब टेक्स्ट कहा जाता है, ये अनकहे संवाद और विरोधी विचारधाराओं के संवाद भी होने चाहिए। पात्रों का चरित्र चित्रण, नाटक में विरोधी पात्र होने चाहिए जिससे स्वीकार व अस्वीकार की स्थिति बन सके। नाटक के पात्र सतही व टाइप्ड न हो। चरित्रों का विकास क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा हो। प्रश्न 5, नाटक में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें लिखिए। नाटक हमेशा वर्तमान काल में होना चाहिए। नाटक में घटनाओं का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। नाटक में अस्वीकार की भावना और निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। साथ ही साथ नाटक की भाषा संक्षिप्त, सांकेतिक और दृश्यात्मक होनी चाहिए। प्रश्न 6, नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से कैसे भिन्न है? स्पष्ट कीजिए। साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक सीमित रहती हैं, परंतु पढ़ने सुनने के साथ इसे देखा भी जाता है, इसमें अभिनय भी किया जाता है। इसे दृश्य काव्य की संज्ञा भी दी गई है, इसलिए यह अन्य विधाओं से भिन्न है। प्रश्न 7, यह 7वां प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित है। नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्य काल में से संबद्ध हो, तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। इस धारणा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? नाटक को दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को दर्शकों द्वारा एक निश्चित समय सीमा में एक ही स्थान पर देखना होता है। वर्तमान काल में होने के कारण दर्शक उसे अपनी भावानुभूति से जोड़ पाता है और उसकी रसानुभूति कर पाता है। यानी नाटक जब वर्तमान काल में घटित होता है तो दर्शक उसकी रसानुभूति कर पाते हैं और भावों के माध्यम से उसे अपने आप को जोड़ पाते हैं। इसलिए नाटक के मंच निर्देश वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। इन्हीं कारणों से नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्य काल से संबंध हो, उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। प्रश्न 8, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाटक में अस्वीकार की उपस्थिति क्यों जरूरी है? कोई संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिशोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी, नाटक उतना ही गहरा व सशक्त साबित होगा, जैसे अंधायुग, तुगलक आदि। इस प्रकार नाटक में अस्वीकार की उपस्थिति एक और नाटक को गहरा व सशक्त बनाती है, उसी प्रकार उसकी कहानी में एक क्रमबद्धता और रोचकता भी लाती है। आशा है कविता, कहानी और नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित प्रश्नोत्तर और व्याख्या संबंधी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।